के साथ भानु आते हैं, मोटरसाइकिल पे क्या कूद पाएंगे? बहुत बढ़िया भानु, जिनकी ट्रेनिंग आयरलैंड में हुई है और ये वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग में सिल्वर मेडलिस्ट है। कभी सोचे थे कि ऐसा घोड़ा चलाने मिलेगा या सीख जाऊंगा इतना अच्छे से? नहीं, कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं इतना कर पाऊंगा बोल के। गिरते विरते हो गए तो चोट वोट लगने का डर नहीं लगता? नहीं लगता है सर, डर निकल गया। बेटा पैर में क्या हुआ है? विकलांग हो, चलने में तकलीफ नहीं होती? होता है। लेकिन तुम घोड़ा में तो बहुत शानदार चढ़ गए। बहुत मुश्किलें आई। देखिए, हमारे लिए पहली बार था कि जो बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, उनको उनके इशारे समझ के उनको बताना। हमारे ये प्रयास है कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू इन बच्चों को हम आगे बढ़ा सकें, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। हीरा निकाला है, बाकी लोगों ने लोहा निकाला है, हमने हीरा निकाला है। इस बच्चे को आप देख रहे हैं, इनका नाम दिनेश है और ये दंतेवाड़ा के रहने वाले हैं। घनघोर नक्सल क्षेत्र माना जाता है दंतेवाड़ा, जो कि बस्तर का एक कोना है, छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम कोनों में से एक। और ये दिनेश है, इनका एक हाथ भी नहीं है। ये बच्चे यहाँ पर आर्मी के सैन्य समारोह में आए हुए हैं और ये जो बड़े बड़े घोड़े दिख रहे हैं आपको, इन घोड़ों को इतनी शानदार तरीके से चलाते हैं कि देखने वाले हतप्रभ रह जाएं। दिनेश का एक हाथ नहीं है और उसके बावजूद दिनेश हॉर्स राइडिंग करते हैं। दिनेश कब से कर रहे हो बेटा ये? 1 महीना। 1 महीना? सिर्फ 1 महीना हुआ आपको सीखते? यस सर। और चला लेते हो घोड़ा? यस सर। एक हाथ नहीं है तो तकलीफ नहीं होता? नो सर। ये हाथ कैसे हुआ? बचपन से। बचपन से ऐसी है? यस सर। कितना पढ़ते हो? 6वीं। 6वीं पढ़ते हो। और उम्र कितना आपका? 12। 12 साल। कैसे मन किया कि घोड़ा चलाऊंगा करके? धीरे धीरे देख देख के। देख देख के। कभी डर नहीं लगता घोड़ा में रहने से? नो सर। नहीं लगता? शुरू में गिरे विरे हो घोड़ा में? नो सर। एक बार भी नहीं गिरे? नहीं। तो भैया लोग को देख देख के मन किया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और आपका क्या नाम है दोस्त? रविंद्र। आप कहाँ से हो? जगदलपुर से। जगदलपुर से। दंतेवाड़ा में। आप क्या करते हैं? राइडिंग कर। कितना टाइम हुआ आपको राइडिंग कर? 2 महीना। 2 महीना। 2 महीना हुआ है। और ये दिनेश है जिनको 1 महीना हुआ है। बचपन से इनका एक हाथ नहीं है। हम इतने ज़्यादा लोगों को देखते हैं जो कि छोटी छोटी समस्याओं में हार मानने लगते हैं, लेकिन ये दिनेश है जिनका एक हाथ नहीं और 1 महीने में ही इस प्रकार ट्रेंड हो गए हैं कि ये बड़े बड़े घोड़े, जिसको देखकर भी कई बार दिल मचल जाता है कि कितना तेज होगा, हम गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगा, लेकिन ये दिनेश शानदार तरीके से इन घोड़ों को चलाते हैं। आप ये घोड़ों को देखिए, शानदार नस्ल के घोड़े हैं ये, और ये आर्मी के सैन्य समारोह में लाए गए हैं। मज़ेदार बात ये है कि ये फंक्शन जो हो रहा है रायपुर की राजधानी में, आर्मी का सैन्य समारोह हो रहा है और ये बच्चे जो हैं आर्मी के हैं नहीं। ये बच्चे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जगदलपुर जैसे क्षेत्रों के हैं, जो कि 1 महीने 2 महीने ट्रेनिंग किए हुए हैं और ट्रेंड होकर ये आर्मी के सैन्य समारोह में आए हैं और अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर है। शंकर है। कब से चला रहे हो घोड़ा? 2 महीने से। 2 महीने से। हाँ। कैसे मन किया घोड़ा चलाने का? मेरे दोस्त लोग आते थे तो मैं भी सोचा कि कुछ करने के लिए तो मैं घोड़ा में चले जाता हूँ। रहने वाले कहाँ के हो? हाँ? रहने वाले कहाँ? मैं रहने वाला हूँ किरंदुल में। किरंदुल। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई चलता है। तो दोस्त लोग को देख के सीख गए? नहीं, मतलब हमारे टीचर है ना, वो सिखा दिए हैं। डर नहीं लगता घोड़ा में? नहीं लगता है, पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। हाँ, कितना दिन हो गया चलाते हुए? हो गया, बहुत दिन हो गया। लेकिन कितना स्पीड दौड़ाते हो? ज़्यादा नहीं, अभी तो मैं थोड़ा नॉर्मल में हूँ। हाँ। अब पूरा नहीं सीखा हूँ। अभी लेकिन दौड़ाते दौड़ाते क्या क्या करतब दिखाते हो इसमें? इसमें स्टैंडिंग सैल्यूट और टेंट पैकिंग और बकेट पैकिंग और हैंकी पैकिंग बहुत कुछ दिखाते हैं। और क्या क्या सिखाते हैं आप लोग को वहाँ पे? और बोलने से जंप उम्प सिखाते हैं। हाँ। और तो उतना नहीं देखा हूँ मैं। तो कभी सोचे थे कि ऐसा घोड़ा चलाने मिलेगा या सीख जाऊंगा इतना अच्छे से? नहीं सोचे थे। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतना कर पाऊँगा बोल के। कितने बच्चे लोग आप लोग ये सब सीख रहे हो वहाँ? होंगे कुछ 22 से उस पार। अच्छा, चलो बढ़िया है। कितना दिन और करोगे यहाँ पे? आज आखिरी है। आज आखिरी है। हाँ। ठीक है। और भी हमारे दोस्त हैं और ये लोग सभी घोड़े को रखवाली भी कर रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। आइए हम पीछे चलते हैं। पीछे भी कुछ बच्चे हैं। कुछ गुड़िया, क्या नाम है आपका? सरिता इस्तान। कहाँ से आए हो बेटा? गिदम। गीदम के हो? और रहने वाले गीदम के ही हो?
नहीं सर, मैं हॉस्टल से आई एकदम से। कैसे आपको पता चला कि घोड़ा चलाना, और कब से चला रहे हो? सर मेरा 3-4 महीने हो गए। और बढ़िया चला लेते हो अभी? यस सर। तो मन कैसे हुआ घोड़ा चलाने का? क्योंकि बस्तर में तो घोड़ा मिलता नहीं है और उधर दिखने को भी नहीं मिलता है, फिर कैसे आपका मन हुआ? सर जब गीदम में ले गए तो बाद में देखे तो हम लोग को भी मन लगा कि हम भी सीखे हो। अब बढ़िया सीख गए हो? यस सर। कितना, 4 महीना में? यहाँ पे आर्मी वाला उसमें दौड़ा के देखे कि नहीं? सर मैं नहीं, 3-4 लोग हैं हम। अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? यस सर। क्या क्या देखने को, क्या क्या सीखने को मिला? सर हॉर्स राइडिंग में, हाँ। कैंटर चलाने में, जंपिंग करवाने में। पढ़ाई लिखाई कितना की हो बेटा? 9। 9वीं पढ़ रहे हो अभी? पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं होता है सब करते थे? नहीं होता? जैसे गिरते विरते हो गए तो चोट वोट लगने का डर नहीं लगता? नहीं लगता है सर, डर निकल गया। डर निकल गया? सर मैं बहुत बार गिरी लेकिन चोट नहीं लगा। मैं बहुत बार गिरी लेकिन चोट नहीं लगा। बहुत बार गिरे हो लेकिन चोट नहीं लगा, या चोट लगा भी तो उससे लड़ने का ताकत आ गया है ना? चलो बहुत बढ़िया। और कहाँ तक जाना चाहते हो? नेशनल खेलना चाहते हो, इंटरनेशनल खेलना चाहते हो? ओलंपिक तक जाना चाहिए। ओलंपिक खेलना चाहते हो? बस्तर की बेटी है, ओलंपिक लेके आएगी। चलो अच्छा लग रहा है ना? यस सर। ठीक है। आगे और भी है हमारे दोस्त यहाँ पे। एक भाई है जो कि बस्तर से ही है। दोस्त नाम क्या है आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार इस्ताम है। कैलाश, कहाँ से आए हो दोस्त? सर बस्तर दंतेवाड़ा से आया है। दंतेवाड़ा, रहने वाले दंतेवाड़ा के ही हो? तो पर गाँव तुमनार है? तुमनार तर्रापाल। तुमनार तर्रापाल। कब से सीख रहे हो? सर 2 महीना हो गया। 2 ही महीना हुआ है। और आप तो बहुत शानदार दौड़ा लेते हो, एकदम तेज दौड़ा लेते हो। सर वो पहले ना एकदम बहुत डरते थे, हाँ। तो बाद में सीख गए तो हम लोग को आसान ही लगता है सर। कैसे करके, डर कैसे निकला तुम्हारा? घोड़े से सर एकदम डर से एकदम स्पीड चला लेते ना उसे। हाँ। कैसे मन किया कि घोड़ा चलाना है मेरे को? मेरे कारण डिस्टर्ब हो रहा है क्या? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सभी बच्चे हैं जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और ऐसे ही अंदरूनी नक्सली क्षेत्र से आए हैं। 2 महीना 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग है और ये शानदार हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। इतना अच्छा हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं कि आर्मी के सैन्य समारोह में इन्हें मौका मिला है अपने कर्तव्य दिखाने का, अपने जलवे दिखाने का। इनके जो टीचर हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे ये सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं। आइए मैं ले चलता हूँ उनके पास। आप ये जो हॉर्स राइडिंग है, ये सारी चीज़ें आप ही लोग देख रहे हैं, आप इसके बारे में डिटेल में बताइए। ये एक प्रयास है छत्तीसगढ़ शासन का और दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर साहब का। इन बच्चों के लिए एक खेल परिसर में, वहाँ पे गीदम में स्कूल्स, क्लस्टर ऑफ स्कूल्स गीदम में एजुकेशन सिटी है, उसमें ये सब बच्चे पढ़ते हैं। आस्था विद्या मंदिर में आपके दूसरे स्कूल्स हैं, सक्षम स्कूल है जिसमें डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ आए भी हैं। तो ये कई सारे स्कूल्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है इस बच्चों का। बता दीजिए कैसा होता है प्रोसेस, कैसे आप लोगों ने इसको तैयार किया है, ये सारी चीज़ें आप समझा दीजिए। ये सब बच्चे हमारे गीदम जगह से आए हैं, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ये एक कोशिश है जिला प्रशासन की और छत्तीसगढ़ शासन की। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ शासन का और जिला प्रशासन का और कलेक्टर साहब का दंतेवाड़ा में। उन्होंने इन बच्चों को गीदम एजुकेशन सिटी में जो रहते हैं उनको यहाँ पर भेजा है। ये पहली बार बाहर अपने ज़िले से निकले हैं एक इतना बड़ा शो करने के लिए। आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग है। ये नोई और आर्मी मेला है, जिला प्रशासन करा रही है। हम उनका भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। ये बच्चों की अगर हम खासियत बताएं तो ये बच्चे कुछ डिफरेंटली एबल्ड हैं। कुछ पोलियोग्रस्त हैं, कुछ एक का हाथ नहीं है, कुछ ग्रोथ डिफॉर्मिटी है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। इसके बाद भी किसी में कोई साहस की कमी नहीं है। आप सोच लीजिए ये 3 महीने के प्रशिक्षण में ये जो कर रहे हैं वो अच्छे बड़े बड़े आर्मी कैडेट्स भी 1 साल में भी नहीं कर पाते। इतना बड़ा शो कर रहे हैं ये। इनके साहस और वीरता की हम बहुत 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 सराहना करते हैं। मैम आप बता रहे थे कि कुछ बच्चे सुन नहीं सकते, कुछ चलने में प्रॉब्लम है, एक का हाथ नहीं है, फिर इनको आप कैसे ट्रेंड किए? बहुत मुश्किलें आई। देखिए हमारे लिए पहली बार था कि जो बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, उनको उनके इशारे समझ के उनको बताना। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़े पेपर एग्ज़ाम से कम नहीं था ये चीज़, क्योंकि हमको उनकी भाषा समझनी पड़ी कि वो किस चीज़ से समझते हैं। बाकी बच्चों का सहयोग तो था ही,
बट वही है कि हमको बाकी बच्चों ने भी हमारा साथ दिया कि उनको कैसे समझा सकते हैं, उनको बहुत पेशेंस से, क्योंकि हम उनको रोकने को कहेंगे, कैसे कहेंगे हमको नहीं पता, हम चलने को कहेंगे, बट वो आज देखिए वो स्टैंडिंग सैल्यूट कर रहे हैं। वो एक उतनी स्पीड में पैग उठा रहे हैं जिसमें एक अच्छा, और जिसमें पोलियो, जिसमें पाँव में जान नहीं है, जो चल नहीं सकते, वो स्टैंडिंग सैल्यूट भी कर रहे हैं, वो सारे ट्रिक राइडिंग कर रहे हैं। मैम, एक बच्चे का हाथ नहीं है, हमने देखा, एक बच्चे को चलने में तकलीफ है। आप लोग को ये नहीं लगा कि कहीं और ज़्यादा चोटिल ना हो जाए, या क्योंकि इतने तेज़ ये लोग हॉर्स राइड करते हैं, तो उससे कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, हॉर्स राइडिंग इज़ अ टेक्निकल स्पोर्ट। It's not all about your physical ability and strength, but yes, definitely we require all the facilities, but at the same time it's more of a skill development. हमारी ये प्रयास है कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू इन बच्चों को हम आगे बढ़ा सकें, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, आर्मी में, पुलिस में, जिला प्रशासन में, ताकि ये इनका रुझान कभी भी वापस जाके दूसरी आर्मी में ज्वाइन करने का ना हो। सही जगह जाएं, इनका पॉजिटिव माइंड रहे, क्योंकि हॉर्सेस एक थेरेपी भी है। क्योंकि जिस जगह से आए हैं, आप बीजापुर से हैं, कोंडागांव से हैं, ऐसी जगह से हैं जहाँ पे इनका कहीं ना कहीं उस मुठभेड़ से कहीं ना इनके पेरेंट्स का या इनकी फैमिली का कहीं ना कहीं ऐसा मौका लगा होगा। तो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, उसको हील करके हमको इसको आगे पॉजिटिव डायरेक्शन देना है। अब तक आपके बच्चे स्पोर्ट्स में कहाँ तक आगे तक बढ़े हैं? देखिए, 3 महीने का प्रशिक्षण है, ये पहली बार आए हैं और ये एक शो कर रहे हैं। अभी 3 महीने का ही है, तो अभी इन्होंने पहली बार ये अभी शो कर रहे हैं। जो ये बच्चे यहाँ पे इतनी स्पीड से दौड़ाते हैं घोड़ों को और एक से एक करतब दिखाते हैं, ये सिर्फ 3 महीने का प्रशिक्षण? सिर्फ 3 महीने का प्रशिक्षण है। ऐसा ये कैसे पॉसिबल हुआ मैम? क्योंकि 12 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चे आपके पास है, 3 महीने के अंदर कैसे आप लोग इतना अच्छा कर पाए? तभी तो हम बोल रहे हैं, उस हम बोलते हैं दंतेवाड़ा और उस जगह में खदाने हैं, उस खदानों के हीरे और सोना हमारे पास है। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जो क्षेत्र अक्सर नक्सलवाद के लिए जाना जाता है और बहुत बैकवर्ड जगह से जाना जाता है, उसको आप लोग बता रहे हैं कि वो हीरा आपके पास है, वहाँ के सोने आपके पास है। मैम, लोगों ने कोयला निकाला है, बाकी लोगों ने लोहा निकाला है, हमने हीरा निकाला है। बहुत बढ़िया मैम। ये बच्चा जो खड़े होने में जिसको तकलीफ मैं देख पा रहा हूँ, चलने में भी तकलीफ था, इसको आप हमारे सामने बोल सकते हैं कि आप बैठ के दिखा दें एक बार? बेटा बैठ के दिखाओ। हाँ, माउंट। अमित घोड़ा पकड़ लो, माउंट होगा। देखिए, ये आप देखिए, इनका नाम क्या है मैम? रविंद्र को आपने देखा। रविंद्र का ये जो पैर है, ये बेटा पैर में क्या हुआ है? विकलांग हो। चलने में तकलीफ नहीं होती? होता है। लेकिन तुम घोड़ा में तो बहुत शानदार चढ़ गए, कैसे सीखे इतना अच्छा? प्रैक्टिस से हो जाता है। तो ये रविंद्र है जिनके पैर में तकलीफ है, और आपने देखा कि पलक झपकते रविंद्र इतने शानदार और इतने बड़े घोड़े में ऐसे चढ़ गए जैसे कि एकदम आसानी से हो। और ये बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए मोटिवेशन है। आप देख रहे हैं, एक बच्चा मैंने आपको दिखाया जिसका हाथ नहीं था, छोटे छोटे बच्चे महज 3 महीने के प्रैक्टिस में आज यहाँ पे सैन्य समारोह में, जो कि राजधानी में हो रहा है, आर्मी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ऐसे करतब दिखा रहे हैं जैसे कि ये सालों से ट्रेंड हो। सालों से तो ये हो भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी उम्र ही महज 10 साल, 12 साल, 13 साल की है। तो ये बच्चे हमारे आप सभी के लिए मोटिवेशन है, जिनको ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है और हम अपने छोटी छोटी परेशानियों में लगे रहते हैं। इन बच्चों से हमें सीखने की ज़रूरत है, जीना कैसे है, ज़िंदगी को प्रैक्टिस करके हम कैसे आसान बना सकते हैं, ये दिखाते हैं ये बच्चे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो खेल है घुड़सवारी, ये एक बहुत ही मुश्किल खेल है। इसमें एक जान से ज़्यादा जानों की ज़रूरत है। जैसे एक घोड़ा है, एक घोड़े में खुद का दिमाग है, खुद का दिल है, उसका खुद की ताकत है। और अगर आप देखें तो एक घोड़े में इतनी ताकत होती है कि उसे बाकी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक आदमी को अगर इस पर बिठाना है तो उसका उस घोड़े के साथ सन्मय बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अंग्रेजी में हम इसे अगर बोलें तो इसे बोलते हैं एम्पैथी। तब घोड़ा एक आदमी को समझता है, एक आदमी एक घोड़े को समझता है। तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए आजकल सभी स्कूलों में ये लगभग अनिवार्य होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसके जो महत्व है वो लोगों को समझ में आ रहे हैं। अब अगर मैं बस्तर दंतेवाड़ा की बात करूँ तो ये पूरे देश में ये पहला एक कोशिश है, ये पहली एक कोशिश है
जहाँ की दिव्यांग बच्चों को, वंचित वर्ग के बच्चों को और ऐसे बच्चे जिनको हम कहते हैं नक्सल अफेक्टेड बच्चों को एक ऐसा मौका प्रदान किया जा रहा है जिसके बल पे ये मुख्य धारा में आ सके, समाज से जुड़े। अब जो इस बच्चे ने कभी एक शहर नहीं देखा, उस शहर में आज वो आकर चीफ मिनिस्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है और माननीय राज्यपाल जी, उनके सामने आकर अगर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है तो आप इस बात को समझिए कि उस बच्चे के लिए अपनी सही राह छोड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। उसके दिल में, जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि मैं मुख्य धारा से जुड़ूं, गलत काम नहीं करूं, अच्छे कामों से भी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है। मैंने तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस देश विदेश में घुड़सवारी करने का है। लगभग 20 साल से मैं ये कर रहा हूँ और पूरी दुनिया की जो एकमात्र रेजिमेंट है 61 कैवलरी, मैं वहाँ से आता हूँ। वो दिल्ली और जयपुर स्थित है। बट मैंने भी अपनी 20 साल की इस अवधि में कभी भी ऐसा नहीं देखा। जैसे कि एक ये शो हुआ है, अगर आप देखें तो इनमें जो 5-6 बच्चों ने ये शो किया है उसमें से 2 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं जिनके पैर विकृत हैं, एक बच्चा मूक बधिर है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, एक बच्चा ड्वार्फ है जिसकी पूरी हाइट ही लगभग 2 फीट बढ़ी 18 साल के होने के बावजूद, एक बच्चा एम्प्यूटी है जिसका एक हाथ नहीं है। अब ऐसे बच्चों को भी अगर आपने ये एक मंच प्रदान किया जहाँ पर ये आकर इस कॉन्फिडेंस को प्राप्त करें तो इनको जीवन में और क्या रोक पाएगा। तो जो ये प्रधानमंत्री की योजना भी है, खेल योजना, खेलो इंडिया, इन सब से इनका जुड़ाव होना तो ज़रूरी है ही इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। साथ ही जो रोज़गार के अवसर ये इसमें प्रदान किए जा रहे हैं, इन्हीं बच्चों को ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। क्योंकि अगर इन बच्चों में कहीं भी एक द्वेष है, एक बदले की भावना है या फिर गलत संगत का असर है कि जहाँ पर इनको कहीं भी मे बी 1% चांस ही हो जहाँ नक्सल अफेक्टेड जोन में ये हथियार उठाने की सोचें, गलत काम करने की सोचें, गलत तरीके से जीविका अर्जन करने का सोचें, तो इन सभी के दिमाग में अभी यही चीज़ आएगी कि मेरे पास एक मौका है ओलंपिक्स खेलने का, नेशनल खेलने का, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, रायपुर में आकर हॉर्स शो करने का। तो इन बच्चों के लिए भटकना बहुत मुश्किल है और कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ में एक साउथ बस्टर दंतेवाड़ा के अलावा बाकी संभागों में भी यही कार्यक्रम शुरू किया जाए सरकारी स्कूल में, जिससे छत्तीसगढ़ में इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।